बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक तवील हदीस में ये बात इरशाद फरमाई है, जअलल्लाहु तआला सियामहु फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, यानी रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़ा रखने को अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया है और रात में नमाज पढ़ने को नफल करार दिया है। ये रात की रमज़ान की मखसूस इबादत तरावीह की नमाज है। तरावी पूरे महीने पढ़ना ये मसनून है और कम से कम एक कुरान मजीद तरावी में सुनना या सुनाना ये भी मसनून है। तरावी के ताल्लुक से कई मसाइल हैं जो पूछे जाते हैं। नंबर एक ये है कि तरावी की नीयत किस तरह की जाए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है और वो कश्मकश के शिकार होते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि हम सुन्नत कह के नीयत बांधें या ये कि नफल कह के नीयत बांधें। याद रखना चाहिए, पहली बात तो यह है कि दिल के इरादे के नाम को नीयत कहते हैं। आदमी अपने घर से चला है और उसका मकसद यह है कि मैं मस्जिद में तरावी के लिए जा रहा हूँ, या जिस जगह भी हॉल वगैरह में वो तरावी पढ़ रहा है वहाँ वो वुजू करके इसी नीयत के साथ जा रहा है, तो इसकी ये नीयत खुद ब खुद हो गई है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं अब दिल के इरादे के साथ जुबान के अल्फाज को भी शामिल कर लूँ, तो वो ये कहकर भी नीयत बांध सकता है कि मैं 2 रकात नमाज तरावीह की नीयत बांध रहा हूँ। अब वो तरावी को सुन्नत भी कह सकता है, नफल भी कह सकता है, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। उसकी तरावी की नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। ये उस वक्त है जब वो ज़बान से भी कहना चाहता हो, लेकिन अगर वो दिल ही दिल में इरादा करके नमाज में शरीक हो रहा है तो अब बाकायदा इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि बहुत सारे लोग हर दूसरी रकात के शुरू में वो एक लंबी सी नीयत करते हैं कि मैं 2 रकात नमाज तरावी पढ़ रहा हूँ, इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह के। बहुत सी मरतबा इतनी लंबी नियत करने में तकबीर उला भी फौत हो जाती है और इमाम साहब किरात शुरू कर देते हैं। लिहाजा बेहतर है कि वो दिल ही दिल में नियत कर ले और अगर ज़बान से कहता है तो बहुत ही मुख्तसर नियत करे। ये बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मर्दों को और औरतों को भी देखा गया कि वो बिला वजह हल्की फुल्की थकान की वजह से भी बैठ कर तरावी पढ़ना शुरू कर देती हैं। इसका मसला यह है कि अगर कोई आदमी वाकई माजूर है या ये कि बहुत ज़्यादा थका हुआ है, खड़ा होना उसके लिए दुश्वार और मुश्किल हो रहा है, तो बैठकर भी ऐसा आदमी तरावी की नमाज पढ़ सकता है और उसे पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई आदमी कोई उज़्र नहीं है, सिर्फ सुस्ती और गफलत की वजह से बैठकर तरावी की या कोई भी नफल नमाज पढ़ रहा है, तो फिर सवाब आधा हो जाता है और हमें तो जितना भी सवाब मिल जाए इतना ही कम है। लिहाजा बिला वजह सिर्फ गफलत और सुस्ती की वजह से बैठकर नफल नमाज पढ़ना या बतौर ख़ास तरावी पढ़ना ये सही नहीं है। अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हिम्मत दी है और किसी किस्म का कोई उज़्र नहीं है और कोई ऐसी थकान नहीं है, तो खड़े होकर ही पूरी तरावी की नमाज पढ़नी चाहिए। एक मसला ये रह जाता है कि ख़वातीन की तरावी का तरीक़ा क्या है। ख़वातीन की तरावी का बुनियादी तरीक़ा यही है कि ख़वातीन अपने घरों में तन्हा तन्हा तरावी की नमाज पढ़ें, यानी जमात के साथ नमाज न पढ़ें। औरतों की ऐसी जमात जिसमें औरत ही इमाम हो, इस तरह की जमात औरतों की ये मकरूह तहरीमी है। और मकरूह तहरीमी का मतलब ये होता है कि अच्छा खासा सवाब नमाज का कम हो जाता है। लिहाजा ख़वातीन को अपनी जुदा जुदा अलग अलग तरावी की नमाज पढ़नी चाहिए, इस तरह के जिसमें औरत ही इमाम हो। इस तरह नमाज से तरावीह नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई मस्जिद ऐसी है कि जहाँ ख़वातीन का भी नमाज का इंतज़ाम है या किसी घर में या किसी हॉल वगैरह में नमाज तरावी हो रही है और वहाँ पीछे के हिस्से में पिछली सफ़ों में ख़वातीन भी खड़ी हो जाएं, या ये कि एक ही घर के अफराद पढ़ रहे हैं जिसमें महरम और गैर महरम नहीं, सिर्फ महरम है, तो ख़वातीन बग़ैर किसी पर्दे के भी उनके पीछे खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ गैर महरम हजरात भी हैं, तो बीच में या तो पर्दा वगैरह हो जिसके बाद औरतें खड़ी हुई हों, या ये कि बेपर्दगी का कोई मसला ना हो, इस तरह का कोई तरीक़ा हो, तो वो नमाज पढ़ सकती हैं तरावी की मर्द हजरात की इक्तिदा में। बहुत सी मरतबा ये बात भी देखी गई कि ख़वातीन अपने घरों में रहते हुए ही मस्जिद की तरावी के साथ अपनी तरावी की नमाज पढ़ती हैं। हालांकि दरमियान में काफ़ी लंबा गैप हो जाता है, फासला हो जाता है, बीच में सड़क भी होती है, या ये कि बीच में कई मकानात होते हैं, वो या तो मस्जिद ही से तरावी की आवाज़ आ रही होती है और आवाज़ आने की वजह से वो सही तरीके से पढ़ सकती हैं, या ये कि वो स्पीकर का कोई ऐसा सिस्टम कर लेती हैं कि मस्जिद से कनेक्ट कर लेती हैं, आवाज़ आती रहती है। याद रखना चाहिए कि नमाज के सही होने के लिए ज़रूरी है
کہ شرعی مسجد کے باہر والے حصے میں مقتدیوں اور دیگر مقتدیوں کے درمیان 2 صف سے زیادہ کا گیپ نہ ہو۔ مثال کے طور پر امام صاحب یہاں نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے مقتدی حضرات ہیں، مسجد کا حصہ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو درمیان میں دوسرے لوگوں کے کھڑے ہونے کے لیے اگر 2 صفوں سے زیادہ کا گیپ اور فاصلہ ہے تو ادھر والوں کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر 2 صفوں سے کم کا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو عورتیں اپنے گھروں ہی سے امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کے تعلق سے یہ چند مسائل تھے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ باکس میں وہ سوال لکھ سکتی ہیں یا کوئی بھی لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔